हेलो ट्रेडर, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि हमारा लर्निंग बेसिक टू एडवांस लेवल का चल रहा है, अभी हमारा ये फोर्थ सेशन आज हमारा है। तो हम लोग आज जो कि बहुत सारे टॉपिक लेके आए हैं आप लोग के सामने। तो हम लोगों ने आज कौन कौन सा टॉपिक आप लोग के बीच रखूंगा वो देख लो एक बार। सप्लाई और डिमांड, प्राइस ट्रेंड, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, वॉल्यूम, ट्रेंड्स, रिवर्सल, डाइवर्जेंस और विस्पो, ये सारे टॉपिक आपको क्लियर करना है। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया तो सोचो आप इंट्राडे में जो काम कर रहे हो, लॉस कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उससे आपको राहत मिलेगा। कैसे मिलेगा राहत? तो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको इससे कितना बेनिफिट होगा आप सिर्फ समझेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला हमारा जो कि हम लोग बेसिक हम लोग जो करते हैं, ध्यान देते हैं, हम सबसे ज्यादा फोकस जो हमारा होता है टेक्निकल एनालिसिस पे। मैं लोगों को बताता भी हूँ कि देखो, आपको अगर कोई पैसा बना के देगा तो आपका कोई ब्रोकर बना के नहीं देगा, या फिर किसी का आप कॉल पुट ले रहे हो, या फिर किसी से भी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हो, वो आपको प्रॉफिट बना के नहीं देगा। क्योंकि देखो, ये साइकोलॉजी का गेम है। जो आपको आपको कॉल पुट करा रहा है, क्या उसको बेनिफिट हो रहा है, आप एक बार उसको देखो। तो उसको अगर बेनिफिट हो भी रहा है, तो अगर क्या शेयर मार्केट में इतने कम पैसे हैं कि उसको ये इस चीज का नौबत आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको भी समझ में आएगा, आपका भी ब्रेन खुलेगा कि नहीं, कहीं ना कहीं मेरे साथ गलत हो रहा है। तो भाई, अपने नॉलेज के ऊपर बिलीव करो, तो आपको देखो कितना अच्छा प्रॉफिट होगा। मैं ज्यादा नहीं बोलता, एटलीस्ट 6 मंथ आप अपने लर्निंग पर ध्यान दो। जो शेयर मार्केट का बेसिक है, जिसको हम लोग टेक्निकल मुख्य फोकस मानते हैं, टेक्निकल जो बंदा सीख गया वो मार्केट में अच्छा कुछ कर सकता है। तो मैं इसलिए टेक्निकल पे ज्यादा फोकस करता हूँ। मैं भी 2-3 साल 6 साल जो मैंने सीखा, सिर्फ टेक्निकल को ही सीखा है। हाँ, तो मेरे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हो गए। मैं थोड़ा फंडामेंटल भी अब देखता हूँ। तो फंडामेंटल लॉन्ग टर्म के लिए, क्या आपको 15 साल के लिए या फिर 5 साल 10 साल के लिए आपको पैसे लगाने हैं, नहीं लगाने, तो भाई मुझे क्या लेना है, मुझे टेक्निकल के हिसाब से ही काम करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सप्लाई और डिमांड क्या होता है? भाव के बीच का फर्क सप्लाई और डिमांड के कारण होता है, जिसके आधार पर चार्ट तैयार किया जाता है, जो टेक्निकल एनालिसिस का आधार है। तो जैसे देखो, हम लोग क्या इसमें एक चीज हम लोग पढ़े ना, क्या? सप्लाई और डिमांड। सप्लाई और डिमांड क्या है? ये कितना छोटा सा वर्ड है। सप्लाई मतलब हमें बेचना, और डिमांड मतलब उसका, अगर हम जिस चीज को बेच रहे हैं उसका मार्केट में डिमांड ज्यादा है, तो क्या हो सकता है? उसका प्राइस क्या हो सकता है? बढ़ सकता है। तो वही होता है। ये अब देखते हो कैंडल, क्या अचानक कैंडल बढ़ने लग जाता है, अचानक कैंडल गिरने लग जाता है। अचानक कैंडल बढ़ने क्यों लग जाता है? कि लिमिट है। अगर मैं एग्जांपल यहाँ दूं, तो कोई सभी सामान में, अभी जैसे गोल्ड देख रहे हो, तो गोल्ड लिमिट है और सबको सबका उसका डिमांड है। तो देख रहे हो ना, गोल्ड कहाँ अभी 80, 85, 87 हजार के अप्रोक्स, मतलब 80 पार हो गया है। तो अभी उसका डिमांड है और सप्लाई उस हिसाब से नहीं है। डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, जिसकी वजह से गोल्ड का प्राइस एकदम भागता जा रहा है। उसी तरह से आप देखे होंगे, जो प्राइस आप देखते हो, कभी कभी प्राइस बहुत ऊपर चला जाता है, तो प्राइस ऊपर ऊपर ही जाता है। तो मतलब क्या, वहां जिस हिसाब से लोगों को चाहिए, मान के चलो 22,100 का कॉल सारे लोग खरीद रहे हैं, तो उसका भी तो कोई लिमिट होगा ना, कि हमारे पास 50,000 क्वांटिटी है, या फिर 1 लाख 2 लाख 5 लाख क्वांटिटी, उसके अकॉर्डिंग मतलब खरीदने वाला ज्यादा, जिसकी वजह से उसका प्राइस और हाई होता चला जाता है, जो टेक्निकल एनालिसिस का आधार है। तो जो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस जिसको कहते हैं, ये जो आप देख रहे हो, कैंडल कभी छोटा कभी बड़ा, कभी उससे भी बड़ा, तो ये सारा कुछ टेक्निकल के हिसाब से आता है। तो आप सप्लाई से डिमांड अधिक हो तो भाव बढ़ता है, और डिमांड से सप्लाई अधिक हो तो भाव गिरता है। देखो, ये अगर ये वर्ड को आप लोग समझ गए, तो सोचो मार्केट का सारा खेल आप लोग समझ रहे हैं। सप्लाई से डिमांड मतलब हम कोई चीज को बेच रहे हैं, अधिक हो मतलब क्या, सप्लाई हम कम दे रहे हैं और डिमांड उसका बहुत ज्यादा है, तो भाव क्या करेगा? बढ़ जाएगा। मतलब समझ रहे ना? मैं उसको अभी एग्जांपल गोल्ड का दिया, कि गोल्ड का मार्केट में फिक्स है कि हाँ 200 तोला है, 500 तोला है, मतलब इतना ही है, लेकिन उसका डिमांड बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से प्राइस आप देख रहे हो ना, 87-85 के पार कर गया गोल्ड। भाव बढ़ता है, और डिमांड से सप्लाई अधिक हो तो भाव गिरता है। मतलब मार्केट में, जैसे कि अभी एग्जांपल यहाँ दे लूं, तो अगर अभी सीजन सीजन के हिसाब से फल देखते होंगे, तो अभी क्या है ना, कि अभी मौसमी का डिमांड ज्यादा है। मतलब गर्मी के मौसम में मौसमी लोग ज्यादा यूज करते हैं, डाब ज्यादा यूज करते हैं, तो सप्लाई उतना हिसाब से डाब नहीं यूज हो पा रहा है, जिसकी वजह से उसका क्या होता है, प्राइस अप जा रहा है। और कुछ ऐसे चीज होते हैं जो कि अभी उसका यूज नहीं है, जैसे अभी देख रहे हो ना, बंदा गोभी हो गए, ये फिर फूल गोभी हो गए, तो वो सब का उतना मतलब डिमांड नहीं है, सप्लाई उतना नहीं है और डिमांड ज्यादा है, तो उसका भाव, मतलब हम लोग उल्टा ले रहे हैं थोड़ा सा। इनकेस अभी कुछ ऐसा एग्जांपल मैं यहाँ देने वाला हूँ, एक सेकंड। मतलब अभी सीजन के हिसाब से कुछ भी मान के चलो ना, कि जैसे डिमांड है ही नहीं उसका और सप्लाई आ रहा है मार्केट में, तो उस टाइम उसका क्या होगा, प्राइस और गिर जाएगा। हाँ, एग्जांपल हम लोग ने गोभी सही लिया, कि देखते होगे जब मार्केट में बहुत सारा गोभी आने लगता है और उसका डिमांड ही नहीं होता है, तो मार्केट में गोभी देख रहे हो ना, 5-5 रुपए पीस भी हो जाता है। तो ये सारा खेल सप्लाई और डिमांड का होता है। तो आई मीन कि आपको टॉपिक क्लियर अच्छे से, अगर एक बार में क्लियर हो, तो हमारे वीडियो को आप दोबारा देखो, कि सप्लाई और डिमांड पर ही पूरा शेयर मार्केट चलता है। आप या तो स्टॉक की बात करो, या फिर इंट्राडे कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो सारा कुछ इस पर ही खेला चल रहा है। डिमांड बढ़ रहा है, सप्लाई कम है, तो भाव बढ़ेगा। मतलब सप्लाई ज्यादा है, डिमांड है ही नहीं, तो भाव गिरेगा। ये सिंपल फंडा आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो प्राइस ट्रेंड, प्राइस ट्रेंड क्या होता है? देखो, हम लोग प्राइस ट्रेंड को 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भाग क्यों है ये आप लोग समझेंगे। देखो, ये जो टेक्निकल हम लोग कर रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। इसके विदाउट आप मार्केट में टिक ही नहीं सकते। आप इंट्राडे कर रहे हो, स्टॉक कर रहे हो, फ्यूचर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इसका इसका बेसिक को आप लोग समझ जाओ।
पहला होता है अप ट्रेंड होता है, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, तीसरा होता है डाउन ट्रेंड और तीसरा होता है साइडवेज ट्रेंड। अब हम लोग यहाँ जो एग्जांपल दिए हुए थोड़ा सा इसको समझेंगे। देखिए अप ट्रेंड होता क्या है, अप ट्रेंड में मार्केट ऊपर जाएगा तो फिर देखो भाई मार्केट फिर से नीचे गिर गया, फिर से मार्केट ऊपर गया, फिर से गिर गया, फिर से ऊपर गया, फिर से मार्केट नीचे गिर। तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर जिसके कहते हैं हम लोग, तो मार्केट चलता ही इसी हिसाब से। ऐसा नहीं कि ये हाई गया, ये मार्केट ऐसे गया तो ये ऐसे ऐसे, ऐसा मार्केट नहीं चलता। मार्केट रिट्रेसमेंट करते हुए अगर जा रहा है ना तो समझो कि उसमें स्ट्रेंथ है, मार्केट में पावर है, सही में उसमें बाइंग आ रहा है। अगर मार्केट इस ऐसे ऐसे ऊपर चला गया ना तो समझ लो उसमें पंप और डंप का खेल चल रहा। जो को हर्षद मेहता का आप लोग अगर फिल्म देखे होंगे तो वो सीन होता है कि मार्केट एकदम ऊपर ऊपर जा रहा, तो जब तक रिट्रेसमेंट करने नहीं आएगा, प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो रहा, वो समझ लो कोई सा भी स्टॉक देख लो या फिर आप लोग इंट्राडे ही कर रहे हैं, तो वो चीज देखो समझो कि मार्केट देखते हो ना बहुत बड़ा कैंडल बन गया और वो रिट्रेसमेंट करने नहीं आया, तो सोच रहे हो ना कि कहीं ना कहीं फिर से प्राइस वहीं पहुंच जाता है जहां से वो मतलब 150 पॉइंट 200 पॉइंट का रैली दिया। तो स्टॉक में भी वही होता है कि मार्केट अगर 150 200 पॉइंट का रैली दे चुका है और वो रिट्रेसमेंट करने नहीं, और हम लोग क्या करते हैं और उम्मीद में रहते हैं और ऊपर चले जाए। भाई मार्केट का स्ट्रक्चर पहले आप लोग समझो। मार्केट का स्ट्रक्चर होता है जिग जैग, मतलब देख लेना ऊपर गया फिर से मतलब 50% से थोड़ा सा ऊपर रिट्रेसमेंट किया, फिर से अगर इसका 50% से नीचे चला गया समझो फिर मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। तो अप ट्रेंड हम लोग समझ गए कि अप ट्रेंड मार्केट को ऊपर ऊपर, लो एक बार भी नहीं करना चाहिए अप ट्रेंड में। और देखो डाउन ट्रेंड में क्या होता है, एक बार भी हाई नहीं करना, लोअर लो करता जाएगा, देख लो ना डाउन ट्रेंड के केस में। और साइडवेज क्या होता है, मार्केट एक रेंज होता है, देख लेना ये छोटा सा रेंज बना दिया, मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे, मतलब एक रेंज में मार्केट घूम रहा है। अब तो देखो ये एक रेंज में मार्केट यहाँ से नीचे टूटा तो डाउन ट्रेंड ले लिया, अब यहाँ से देख रहे ऊपर गया एक रेंज में हो गया। तो मार्केट का जो साइकिल होता है ना ये तीन चीज से ही होता है। कोई सा भी स्टॉक ऊपर गया तो उसको फिर एक साइडवेज होना ही होना, साइडवेज के बाद वो फिर डाउन ट्रेंड, मतलब तीन फेज में मार्केट बटा हुआ है। यही केस आपको स्टॉक में भी होता है, इंट्राडे में भी होता है, यही सब सीन आप लोग को चलता है। आई होप कि आप लोग प्राइस ट्रेंड समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो दोबारा आप लोग जाके हमारी वीडियो को देखें, इस कंसेप्ट को आप, ये वीडियो को आप कम से कम एटलीस्ट 5 बार देखें। क्यों 5 बार, मेरा क्या, तो देखो 5 बार से आपको ये होगा ना, एक बार में अगर कंसेप्ट में भी ना समझ में आए तो दोबारा कंसेप्ट समझो, नहीं समझ में तीसरा बार समझो, एक बार तो आपको समझ में आएगा। जब ये आपको ये टॉपिक मोस्ट वैल्यूएबल क्यों होने वाला, क्योंकि देखो इसमें सारा कुछ हम लोगों ने डिस्कशन किया, इसलिए इस वीडियो को आप लोग जरूर एटलीस्ट 2 से 3 बार जरूर देखना, और हमारे वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आज थोड़ा सा ज्यादा टॉपिक है तो मे भी ये वीडियो लंबा हो सकता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अपवार्ड ट्रेंड, जो कि हम लोग उसमें समझा चुके हैं अपवार्ड ट्रेंड क्या होता है। चलिए यहाँ फिर से हम लोग देख लेते हैं। चार्ट पर भाव किसी भी समय के संदर्भ में टॉप और बॉटम की स्थिति तैयार करता है। अगर तेजी हो तो ऊंचा बॉटम और अधिक ऊंचा टॉप तैयार होता है, जो कि मैंने बोला, देख रहे हो ना, हायर है एक बार भी लो नहीं कर रहा, हायर है फिर एक बार भी लो नहीं कर रहा। जब तेजी स्थापित होती है तब सप्लाई से डिमांड अधिक होती है और भाव अधिक बढ़ता है। मतलब जो हम लोग सप्लाई और डिमांड में बताए थे कि जब तेजी होता है ना तो सप्लाई कम होता है और डिमांड अधिक हो जाता है, जिसकी वजह से भाव चढ़ना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ देख रहे हो ना, यहाँ से यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में था, यहाँ से मार्केट फिर अपर गया, फिर से एक साइडवेज हो गया, फिर से यहाँ से देख रहे हो मार्केट कितना बूम कर गया। तो ये होता है अप ट्रेंड। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, हम ये नेक्स्ट है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड के केस में देखो क्या होता है, एक बार भी हाई नहीं करता, इसका हाई यहाँ बनाया है तो ये क्या अगला इसको काट देना चाहिए, लेकिन ये कटा नहीं कटा, फिर से ये मतलब ये स्ट्रक्चर हो गया डाउन ट्रेंड का। मार्केट का स्ट्रक्चर ही ऐसा ही है। अगर आप लोग नहीं जानते हो मार्केट के बारे में तो बैक टेस्टिंग जाके प्रीवियस ग्राफ जाके जरूर देखें। तो चलिए हम लोग समझते हैं डाउन ट्रेंड। चार्ट पर भाव किसी भी समय के संदर्भ में टॉप और बॉटम की स्थिति तैयार करता है। अगर मंदी हो तो निचला टॉप और अधिक निचला बॉटम तैयार होता है। ये देख रहे हो ना, जो कि मैंने समझाया था कि लोअर लो एक बार भी हाई का स्ट्रक्चर नहीं होता है, करता है। जब मंदी स्थापित होती है तब डिमांड से सप्लाई अधिक होती है और भाव अधिक गिरता है। मतलब क्या, मंदी स्थापित होती है तब डिमांड बहुत ज्यादा और सप्लाई उसका, डिमांड से सप्लाई अधिक होती है। मतलब क्या, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है बहुत सारा बना दिया मार्केट में, मान के चलो मोबाइल कोई सा भी देख लो, और उसका डिमांड है ही नहीं मार्केट में, तो क्या होगा, उसका प्राइस गिर जाएगा। वही ये डाउन ट्रेंड के केस में भी होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं साइडवेज। साइडवेज में क्या होता है, मार्केट देख लो ना, ये ऊपर भी एक रेंज होता है, नीचे भी एक रेंज होता है, और उसी के दरमियान मार्केट घूमता रहता है। चार्ट पर भाव किसी भी समय के संदर्भ में टॉप और बॉटम की स्थिति तैयार करता है। जब साइडवेज होता है तब समतल रेंज में टॉप और बॉटम तैयार होता है, जो कि मैंने अभी समझाया। साइडवेज बाजार में डिमांड और सप्लाई इनके बीच समतल होता है, मतलब जितना हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उतना माल खरीदा जा रहा है, तो मार्केट बहुत ज्यादा हाई भी नहीं होने वाला, बहुत ज्यादा लो भी नहीं, मार्केट एक रेंज में ही, मतलब एक एवरेज प्राइस पे ही मार्केट लोग उसको खरीदना पसंद करते हैं और मार्केट में इजीली मिल जाता है। क्योंकि जितना हम बना रहे हैं उतना खरीदने वाला भी, अगर मान के चलो मैं 10 पीस कोई चीज बनाया, 10 पीस मोबाइल बनाया, तो मार्केट में उसको खरीदने वाला भी 10 ही पीस, 11 पीस नहीं। अगर 11 पीस होता तो फिर भाव उसका बढ़ जाता है, क्योंकि सप्लाई कम आ रहा भाव और डिमांड ज्यादा है, तो फिर उसका भाव बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ हम अगर 10 पीस मोबाइल बना रहे हैं तो हमारा खरीदार भी 10 पीस है, आई मीन कि फिर उस केस में क्या होता है, मोबाइल का प्राइस एक रेंज में ही रहता है। आई होप कि आप लोग साइडवेज मार्केट क्या होता है समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, मैंने बोला ना ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसके जाने बिना आप मार्केट में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सपोर्ट एक ऐसा स्तर है जहां पर डिमांड बहुत अधिक होता है, भाव को नीचे जाने से रोकता है। समझ गए, क्या समझे, सपोर्ट एक ऐसा स्तर है, सपोर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, ये देख लो ना, मार्केट ऊपर गया फिर से नीचे यहीं आके सपोर्ट बनाया, फिर से ऊपर गया फिर से यहीं आके सपोर्ट, फिर ऊपर गया फिर से नीचे यहीं सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर गया फिर से नीचे, देख रहे हो फिर यहीं कहते हैं सपोर्ट।
तो मतलब एक मार्केट में एक रेंज हो जाता है, एक जगह हो जाता है कि मार्केट अब इससे ज्यादा नीचे नहीं गिर सकता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बायर लोग बैठे हुए हैं कि मार्केट अगर इससे नीचे जाएगा फिर से मैं मार्केट को ऊपर खरीद के ले जाऊंगा। इस स्तर पर सप्लाई से डिमांड अधिक होती है तो भाव को अधिक नीचे जाने से रोकती है। इस स्तर पर मतलब यहाँ से जो मैंने अभी बोला कि यहाँ बहुत सारे खरीदार बैठे हुए हैं, मार्केट नीचे जाएगा ना तो मैं मार्केट को और खरीद लूंगा, जिसकी वजह से मार्केट नीचे जाने से बार बार रुकते हैं, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सपोर्ट बोलते हैं। और रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस को सप्लाई लाइन भी कहा जाता है। सप्लाई लाइन मतलब ये देख रहे हो ना, मार्केट यहाँ आके रुका, फिर यहाँ रुका, फिर यहाँ, तो ये सब मार्केट का सपोर्ट लाइन हो गया, रेजिस्टेंस लाइन हो गया। जब किसी एक स्तर पर से हमेशा बिक्री होती है तब उस स्तर पर अवरोध स्थापित हो जाता है। मान के चलो मैंने यहाँ कोई प्राइस खरीदा, 2 रुपए में खरीदा और यहाँ 5 रुपए में चल गया, फिर मैं बेच दूंगा क्योंकि मैं सोचूंगा 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ, चलो मैं माल को निकाल देता हूँ। फिर से मार्केट गिरा, फिर से यहाँ, फिर मुझे लगा कि मार्केट देखो अब फिर से 2 रुपए का भाव पे मिल रहे हैं तो मैं फिर खरीदूंगा, और फिर से ये इस बार देख रहा हूँ 5 रुपए चले गए, तो फिर मैं बेच के प्रॉफिट बुक करूंगा, और फिर से मार्केट क्या होता है, वहीं से प्राइस आ जाता है, फिर से वहीं गया, फिर देखा मैंने 2 रुपए प्यारा तो फिर मैं खरीदा। तो देख रहे हो ना, बार बार ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा है लेकिन बार बार नीचे सपोर्ट भी ले रहा है, तो ये मार्केट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हो जाता है। चलिए हम लोग वॉल्यूम समझते हैं। देखो वॉल्यूम बहुत पावरफुल चीज है। क्यों पावरफुल चीज है, थोड़ा सा इस पे आप लोग समझेंगे। शेयर बाजार में दिन के दरमियान जो खरीद और बिक्री होती है उसके आधार पर अब तक कितनी ट्रेडिंग हुई वह वॉल्यूम के आधार पर जाना जाता है। मान के चलो कि ये ग्राफ जिस हिसाब से चल रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट में, तो ये वॉल्यूम जनरेट होता है। तो ये देख रहे हो ना, जिसको हम लोग कैंडल बोलते हैं, ये कैंडल के हिसाब से हमें पता चलता है कि आज दिन में कितना बायर आया कितना सेलर आया। तो रेड वाले जितने भी कैंडल होते हैं वो सेलर का प्रतीक है, क्योंकि वहां सेलिंग ज्यादा हुआ, और बाइंग में ग्रीन में जितने वॉल्यूम बनते हैं वो सारे ग्रीन में, मतलब कि बायर यहाँ से मार्केट को ऊपर ले जाने में समर्थ हुए। जब शेयर का भाव बढ़ता है, ये समझेगा बहुत बारीक से, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब शेयर का भाव बढ़ता है, मान के चलो कोई शेयर का भाव और वॉल्यूम में बढ़ता है तब अच्छा माना जाता है। मतलब मान के चलो कि देखो जैसे जैसे देख रहे हो ना, आई मीन कि यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है, वॉल्यूम, ये कैंडल बढ़ रहा है, जब शेयर का भाव बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तब अच्छा माना जाता है। मतलब ये भी बढ़ रहा है और ये भी कैंडल भी बढ़ रहा है, तो हम लोग इसको अच्छा मानते हैं। जब शेयर का भाव गिरता है और वॉल्यूम बढ़ता है, मतलब ये गिर रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, तब वह खराब संकेत समझा जाता है, क्योंकि वो फिर फॉल्स ब्रेक डाउन का सिंबल आ जाएगा। क्योंकि देखो मार्केट गिर रहा है, मतलब मार्केट नीचे जा रहा है और खरीदने वाला ज्यादा है, तो वो तो फॉल्स दिखा रहा है ना, कि अगर ज्यादा खरीदने वाला होगा तो डिफरेंट है, मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ मार्केट गिर रहा है, वॉल्यूम ज्यादा दिखा रहा है, तो वो फॉल्स वॉल्यूम दिखा रहा है, वो फिर आप उसको वॉल्यूम पर बिलीव नहीं करोगे, फिर आपका जो मार्केट चल रहा है ना उसके हिसाब से आप मार्केट को देखोगे। जब शेयर का भाव गिरता है तब वॉल्यूम बढ़ता है, तब वह खराब संकेत समझा जाता है। जब शेयर का भाव गिरता है और वॉल्यूम भी गिरता है तब वह अच्छा संकेत मान। क्या मतलब समझिए, कि जैसे प्राइस मार्केट भी गिर रहा है वॉल्यूम भी कम होता जा रहा है, तो डिफरेंट समझ में आ रहा है कि मार्केट गिर रहा है भाई, मतलब कोई खरीदने वाला नहीं, ज्यादातर बेचने वाला। जब शेयर का भाव बढ़ता है वॉल्यूम गिरता है तब वह खराब संकेत माना जाता है। मतलब बढ़ रहा है वॉल्यूम गिर रहा है तो वो भी अच्छा संकेत नहीं माना जाता, वो भी खराब संकेत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 2 से 3 बार आप लोग जाके अच्छे से रिवाइज कर लेना। चलिए ट्रेंड रिवर्सल क्या होता है हम लोग इसको समझते हैं। किसी शेयर में तेजी का ट्रेंड स्थापित हुआ और अगर करेक्शन के दरमियान हुआ गिरकर पहले एक लो भाव के नजदीक आया तो समझना चाहिए कि ट्रेंड रिवर्सल संभव है। मतलब क्या कि हायर हाई बनते जा रहा है, एक बार भी लो नहीं कट रहा, अगर लो जब कट गया तो समझना चाहिए वहां से मार्केट आप रिवर्सल हो सकता है। जैसे यहाँ एग्जांपल हम यहाँ दे रहे हैं, देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गया फिर से हाई गया, लेकिन अगला जो है क्या हुआ, मार्केट कहीं ना कहीं इसका लो टूट गया, नेक लाइन जो देख रहे हो ना यहाँ टूट गया, फिर से अगला गया लेकिन इसका हाई काट नहीं पाए, यहीं से मार्केट कहीं ना कहीं आप डाउन ट्रेंड। तो देखो इंट्राडे में क्या होता है, ये सारी चीज संकेत देते हैं मार्केट, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मार्केट बहुत नीचे चल, लेकिन लोग ना इतने फोमो में आके मार्केट को ये सब मतलब गहराई पे समझ नहीं पाते हैं कि मार्केट अब कहना क्या चाह रहा है। वो अपना ट्रेंड में बने रहते हैं कि अब मुझे लॉस कैसे हो सकता है। जहां यहाँ सोचो कि अगर उनको यहाँ से खरीदे 10 रुपया प्रॉफिट दिखा, अगर वो 10 रुपया प्रॉफिट बुक नहीं किए तो यहाँ से डिप्लीट है, उनको फिर से 10 रुपया का लॉस। अगर वो चाहेंगे तो 10 रुपया के लॉस पे निकल जाएगा, लेकिन उनको लगेगा कि मार्केट में लॉस कैसे लूं, तो वो अडिग रहते हैं। फिर से देख लो मार्केट थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर गया, मतलब उनको जहां 10 रुपया वहां 8 रुपया लॉस दिखा, तो उनको लग रहा है मेरे लॉस रिकवर हो जाएंगे, और फिर सडन से मार्केट उनका लॉस 20 रुपया दिखा देता है, तो और पैनिक हो जाता है कि 20 रुपया में लॉस लेके कैसे सो। फिर से मार्केट ऊपर ले चल जाता है, अभी उनका लॉस दिखाता 15 रुपया, लगता है कि उनको इस उम्मीद में रहता है कि मार्केट में भी रिवर्सल चल जाए, लेकिन रिवर्सल का कोई संकेत नहीं है। रिवर्सल का संकेत तब आएगा जब ये हाई देख लो यहाँ से हाई कटेगा, लेकिन अभी मार्केट इसके नीचे, तो इस उम्मीद में तो यहाँ उनका लॉस फिर से जाके 30, तो जाके कहीं ना कहीं वो अपना लॉस 70% 80% लॉस में जाके वो फिर इंड काटते हैं, तो जो कि गलत है। इंट्राडे वालों के लिए सारा सर गलती है। अगर कि एक रेंज में मार्केट अगर कट गया, लॉस है तो लॉस को एक्सेप्ट करें, तो ही आप एक दिन प्रोफिटेबल ट्रेडर बनने से आपको कोई नहीं रह सकता। अगर ये सब फोमो में आप रहेंगे, बैठे रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका जो 10 रुपया लॉस हो रहा है, आप देख रहे हो ना, कहीं ना कहीं आपको 30 रुपया लॉस देखने को मिला, और कहीं ये 30 का 70-80% भी लॉस जाके देखते हैं लोग, और लास्ट में जाके वो काटते हैं। अगर कोई सपोर्ट टूटा है तो ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। उसी तरह से तेजी की बढ़ोतरी पहले वाले टॉप के भाव को पार करने में सफल हुई तो समझना चाहिए कि ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। लेकिन ये लोग समझते नहीं है। मार्केट में सारा कहते हैं ना कि मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया कि लोग देखते रहते हैं और वो उस टाइम निर्णय नहीं ले पाते हैं कि मार्केट में अब क्या करना। कहीं ना कहीं उनका इंट्राडे में बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस क्या होता है, थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए शेयर का भाव जब कोई दिशा पकड़ कर आगे बढ़ता है या गिरता है, तब एक स्तर ऐसा आता है जहां पर भाव बढ़ता है, परंतु उसके साथ ही शेयर्स का भाव अधिक गिरता है। और किसी सूचक के स्तर में गिरावट ना होकर सुधारता है, तब शेयर्स का भाव
और उसके सूचक के दरमियान डाइवर्जेंस आता है। तो आप लोग को आई होप कि ये चीज नहीं समझ में आएगा डाइवर्जेंस, तो हम लोग थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं और हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं, आप समझने का कोशिश करेंगे। हम लोग लगाते हैं इंडिकेटर, तो इंडिकेटर में आप यूज करते हैं आरएसआई, आप यूज करते हैं एमएससीडी। तो उसमें आप देखते होंगे कि ये सब डाइवर्जेंस का नीचे आपको ग्राफ दिखता है कि यहाँ से आरएसआई में भी ऐसा ग्राफ बन रहा है, और यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे ना, तो यहाँ से कहीं ना कहीं ये जो लो है अगला, ये लो टूट नहीं पाए, यहीं से मार्केट ऊपर जा रहा है। ये आप ग्राफ में नहीं देखोगे, ये डाइवर्जेंस जो है ये आपको कहीं ना कहीं आरएसआई यूज करते हो, एमएसडी यूज करते हो, वहां ये डाइवर्जेंस आपको देखने को मिलेगा। तो वहां से आप प्रिडिक्शन कर सकते हो कि मार्केट का अगला चल क्या होने वाला। लेकिन यहाँ देखो क्या, ये जब डाइवर्जेंस तैयार हो रहा है ग्रीन वाला हाई वाला, तो इसका हाई यहाँ कट रहा है, तो क्या मतलब मार्केट में अब बुलिशनेस आ सकता है। यहाँ आप देख रहे हो लो कटा, फिर से ऊपर गया मार्केट, लेकिन अगला है क्या, इस लो को तोड़ दिया, मतलब और मार्केट गिर सकता है। तो डाइवर्जेंस का सिंपल मतलब है, लेकिन लोग ना इसको बहुत मतलब घुमा फिरा के आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं और आप समझ नहीं पाते कि डाइवर्जेंस होता क्या। मेरे को ये सब समझने में आई मीन बहुत साल लग गए। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सिंपल, मैं आप लोग को उदाहरण दिया कि इंडिकेटर जो अभी आप यूज करते हैं उसके नीचे जो ये सब चीज बनता है उसको हम लोग डाइवर्जेंस करते हैं, और वहां ये सब सिंबल क्रिएट होता है। तो आप लोग वहां से जाके समझे कि डाइवर्जेंस हमारा क्या कर रहा है। तो आशा करते हैं कि ये आप डाइवर्जेंस समझ गए। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, विस्पो। विस्पो क्या होता है, ऐसा कई बार नजर आता है कि सभी टेक्निकल संकेत मिलने के बाद जल्दी ही उसके विपरीत चाल नजर आता है। तो ऐसा होता है तब विस्पो हुआ ऐसा कहा जाता है। समझने की बात तो यह है कि लोग चार्ट देखते हैं पर उसके आधार पर संकेत मिलते ही कंफर्मेशन मिलने के बिना ही कूद जाते हैं। ऐसे लोग कई बार फंस जाते हैं, ऐसा नहीं हो, इसलिए आपको संकेत मिलने के बाद कंफर्मेशन के बाद ट्रेंड लेना चाहिए। तो हाँ, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, देखो विस्पो क्या होता है, जिसको हम लोग ऑपरेटर कैंडल बोलते हैं। तो आप लोग को समझ नहीं आएगा कि विस्पो विस्पो बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं भी बोलता था, लेकिन मुझे भी समझ नहीं आता था। तो मैंने जब मार्केट में इतने अच्छे टाइम दिए तो मैंने समझ में आया कि विस्पो क्या, हम लोग उसको बोलते हैं ऑपरेटर कैंडल। क्योंकि देखो मार्केट में बहुत अच्छा बुलिशनेस सारा कुछ दिखाता है, आरएसआई बुलिश दिखा रहा है, एमएसडी बुलिश दिखा रहा है, आपको मूविंग एवरेज बुलिश दिखा रहा है, फिर भी मार्केट कहीं ना कहीं 20-30% गिर जाता है, कभी कभी इंट्राडे में 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट भी देखने को मिल जाता है। तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेटर कैंडल। क्योंकि सोचो ऑपरेटर क्या होता है ना, वो ऑपरेटर के पास बहुत पैसे होते हैं, वो चाहते हैं तो मार्केट को ऊपर भी ले जा सकते हैं, ऊपर चाहेंगे तो मार्केट को नीचे। तो उनको लगता है कि मार्केट अब यहाँ से थोड़ा सा लोगों का कैपिटल मतलब या तो एसएल हिट करना है, तो क्या करते हैं सडन से एक बहुत बड़ा कैंडल क्रिएट करवा देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे मतलब बिगनर ट्रेडर या फिर मैं बोलूं तो साल 2 साल से जो, वो तो डर जाते हैं कि जहां उनका एसएल 10% है वो एसएल हिट नहीं हुआ, उनका एसएल कहीं ना कहीं 30% चला कट गया, तो डर जाते हैं। लेकिन जिनको मार्केट का एक्सपीरियंस, उनको पता है कि मार्केट अगर सडन इतना बड़ा कैंडल आया तो कहीं ना कहीं ये फिर रिवर्सल जाएगा ही जाएगा, और 100 में से कम 80% बार ऊपर ही जाता है, 20% ही मार्केट में भी बहुत बड़ा क्राइसिस आ जाता है, तो डाउन ट्रेंड के हिसाब से मार्केट नीचे चला जाता है। तो आई मीन कि जिसको आप लोग समझ गए कि जिसको हम लोग ऑपरेटर कैंडल बोलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या। तो आई होप कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ था, आप हमारे वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे, सीखने को मिला होगा। नहीं सीखे तो ये आपको सीखना ही पड़ेगा, इसके विदाउट आप मार्केट में टिक नहीं सकते, काम नहीं कर सकते। आपको लग रहा है ये बेकार सा वीडियो, इसको स्किप करो कहीं और चले, तो भाई आप कहीं से भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको घूम के ये नॉलेज के ऊपर आना पड़ेगा। विदाउट नॉलेज आप मार्केट में लॉन्ग टर्म काम नहीं कर सकते। आपको लग रहा है कि मुझे कोई कॉल दे रहा है, मैं अच्छा प्रॉफिट कर रहा हूं, तो आपका टेम्पोररी खुशी है। आपको परमानेंट खुशी तब मिलेगा जब आपका स्किल खुद आपके ऊपर काम करेगा और आप अपने स्किल से पैसे बनाना तैयार करोगे। कहते हैं ना कि हुनर कभी बिकता नहीं है, तो वही चीज है मार्केट। अगर मार्केट आप किसी के बहकावे में काम कर रहे हो कि ये स्टॉक खरीद लो, वो स्टॉक खरीद लो, और आपको टेक्निकल नहीं पता कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, कोई सा भी स्टॉक अगर कोई बता रहा है कि खरीद लो, तो हम भी उसको एनालिसिस करें कि मार्केट का क्या रियलिटी में उसमें बाइंग का प्रेशर है, या फिर टेक्निकल कुछ ऐसा दिखा रहा है कि पुलिस, तो जाके आप उसको खरीदेंगे। अगर किसी के बहकावे में काम करेंगे तो देखेंगे 2-4 पॉइंट देता है, मार्केट 4-5-7 पॉइंट नीचे चला जाता है। विदिन मैं यहाँ न्यूज की बात करूंगा, तब मैं भी स्टार्टिंग जब किया था तो वहीं से मैं भी स्टॉक पिक करता था, तो ना जाने मैं कितने लॉस दिया स्टॉक में भी, तो मुझे समझ आया कि नहीं, मुझे अपना टेक्निकल सीखना है। तो मैंने सीखा, तो आप लोग को भी आज जो कि सिखा रहा हूं। तो आशा करते हैं कि हमारी वीडियो से आप लोगों ने सीखा हुआ, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।